बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। अब से चंद घंटों के बाद इमरान खान के खिलाफ एक और फैसला आएगा और यह फैसला बुनियादी तौर पे इमरान खान के किरदार के हवाले से, और इमरान खान चूंकि गलती कर बैठे हैं पाकिस्तान में कह के कि वो एक ऐसी रियासत चाहते हैं जो रियासत मदीना जैसी हो, और पाकिस्तान के अंदर जब भी इस किस्म की कोशिश हो मुसलमान मुल्कों को इकट्ठी करने की बात हो तो हम भुट्टो जैसे बंदे को लटका देते हैं, और जब ऐसी बात हो तो हम उसके किरदार के ऊपर वो कीचड़ उछालेंगे कि पाकिस्तान में आइंदा कोई बात ना करे कि हमने एक ऐसी रियासत बनानी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल को फॉलो करे। जाहिर है कोई उस मेयार को पहुंच ही नहीं सकता कोई मुसलमान भी, वो तो आपका जिक्र तो बुलंद है इस जमाने में, तो लेकिन बहरहाल एक मुसलमान होने के नाते उस चीज की कोशिश तो कर सकते हैं। सो इमरान खान को निकाह वाला केस के अंदर सजा दे के हम बताएंगे कि नहीं 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 आइंदा कोई ऐसी बात नहीं करेगा, और अंदाजा इस बात से करे कि ये एक मुनफरिद वाकया है जो कुछ हुआ है, मैं आपको उस हवाले से बताना चाहता हूं। मिसाल के तौर के ऊपर कल 14 घंटे केस की समाअत हुई है। जब मैं रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस दौरान ये फैसला हुआ, दिन 1 बजे फैसला सुनाया जाना है, और इससे पिछले दिन 12 घंटे। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर मजमूई तौर पे ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी केस को 26 घंटों के अंदर मुकम्मल कर लिया गया है। किस तरह से? देखिए, ट्रायल शुरू होता है जिस दिन फर्दे जुर्म आयद होती है, यानी किसी शख्स के ऊपर जब उसको चार्ज कर दिया जाता है तो उस दिन से ट्रायल शुरू होता है, ना कि उससे पहले मामले के ऊपर चला जाता है। अच्छा, अब कल 14 दिन और उससे पिछले जो है वो पीछे 12 दिन, तो 26 घंटों के अंदर पाकिस्तान की अदालतें उस दरखास्त गुजार को इंसाफ फराहम कर रही हैं जो इमरान खान के खिलाफ इंसाफ चाहता है, और सबको पता है। देखिए, जब समाअत के दौरान पता चल जाए कि आपने क्या करना है या क्या फैसला आना है तो फिर वो इंसाफ तो नहीं है। और एक और खास बात यह है, जब एक शहरी था मोहम्मद हनीफ, और मजे की बात यह है कि पहले एक मुहिब्बे वतन शहरी मोहम्मद हनीफ आया, उसने इमरान खान के निकाह के हवाले से दरखास्त दायर की, तो इस्लामाबाद के एक सिविल जज से जो नसर मिनल्ला है, उन्होंने इब्तदाई समाअत के बाद करार दिया कि देखें भाईजान, ये जो निकाह है वो चूंकि लाहौर में हुआ है, और अगर निकाह लाहौर में हुआ है तो इसके खिलाफ केस इस्लामाबाद में तो दायर ही नहीं हो सकता और अदालत का दायरा कार ही नहीं बनता। तो कंप्लेंट दायरा इख्तियार ना होने की वजह से नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दी गई थी। फिर उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, तो सेशन जज आजम खान ने केस काबिले समाअत करार देते हुए सिविल जज कुदरतुल्लाह को भेजा, और उसके बाद खावर मानिका साहब खुद आ गए और उन्होंने ये दरखास्त दी, और दरखास्त के 2 दिन के अंदर अंदर ट्रायल मुकम्मल करके आज इमरान खान को सजा जो है वो सुनाई जाएगी। और उसके अंदर दिलचस्प बात क्या है, देखिए ये इद्दत का मामला है, इसमें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर औरत है। चूंकि इद्दत के पीछे जो बुनियादी दलील है वो ये है कि कहीं औरत हामला तो नहीं है, यानी आपकी एक शादी है एक औरत के साथ, अगर आप मिसाल के तौर के ऊपर तलाक दे देते हैं तो खास, या इवन उस औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए तो एक खास मुद्दत तक अगली शादी नहीं कर सकती। उसकी वजह क्या है कि कहीं उस मर्द का बच्चा ना हो। तो इसलिए अब इस हवाले से ये जो साहब मुफ्ती सईद है जिनके ऊपर कल जिरा भी हुई, तो अदालत में उनका जो वीडियो का एक पैगाम है वो भी चलाया गया बार बार। उसके बाद उन्होंने टीवी टॉक शो के अंदर जो है इंटरव्यू दिया था वो भी चलाया गया। तो इस हवाले से उन्होंने ये कहा था कि जब औरत कहे, जो उसके मखसूस अयाम होते हैं कि उसके वो अगर उसमें से गुजर गई है और औरत कहे कि उसकी इद्दत मुकम्मल हो गई है, तो इसका मतलब यह है कि वो बात खत्म हो जाएगी और औरत का बयान हतमी तसव्वुर किया जाएगा। अब इस चीज को लेकर जज ने कहा कि ये हतमी से क्या मुराद है, तो मुफ्ती सईद ने कहा हतमी से मुराद यह है कि मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। तो उसके ऊपर इमरान खान भी मीडिया की तरफ देखे गए, लेकिन बात ही खत्म है, और इवन जज साहब जो है वो भी मुस्कुराए बिना न रह सके, और ये सारी बात है। अच्छा, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि इमरान खान ने क्या किया। इमरान खान ने कल मीडिया से गुफ्तगू की है और इमरान खान ने उस बात की तस्दीक कर दी है जो मुराद सईद ने कहा था कि इमरान खान को जो 3 शराइत पहुंचाई गई हैं उसमें एक ये है कि आप बनी गाला में अपने आप को एक लिहाज से कैद कर लें, आप हुकूमती उमूर पार्टी उमूर से अलग हो जाए, हम 3 वजीर आजम के नाम देंगे, उसमें से एक वजीर आजम बन जाए, और तासुर यह दिया जाए कि नाम इमरान खान की मर्जी से आया। अब इमरान खान ने यह क्या कहा? इमरान खान ने यह कहा कि जब मीनारे पाकिस्तान जलसा किया था इमरान खान ने, तो उस वक्त कहा गया कि आप 3 साल चुप रहें, आपको बारी दी जाएगी। इमरान खान ने कहा, मैंने कहा बारियां नहीं लेनी, तो उन्होंने कहा मुझे कहा गया कि 3 साल चुप रहे,
जनरल बाजवा ने कुरैशी को भी कहा, और शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया के नुमाइंदों को कहा कि आप कुरान पाक ले आए, मैं कुरान पाक के ऊपर हल्फ रख के कहता हूं कि आर्मी चीफ के साथ जो उनका रूम है वहां पे जो मुलाकात हुई थी, जब मुझे जनरल बाजवा ने रोका था तो ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी। अच्छा, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने ये कहा, तो मैंने जनरल बाजवा को कहा कि अगर मुल्क का मफाद है, इसमें मुल्क का फायदा है, तो मैं पीछे हटने को तैयार हूं, मैं पीछे हट जाऊंगा। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? आप उस शख्स को गद्दार कहते हैं जो कहता है भाई अगर इसमें मुल्की मफाद है मेरे हटने में तो बिस्मिल्लाह मैं हट जाता हूं। लेकिन उनका, मैंने फिर जनरल बाजवा को एक बात कही थी कि अगर ताकत के जोर पे मुझे पीछे करना चाहते हो या हटाना चाहते हो तो फिर पीछे मैं नहीं हटूंगा। वो जो, अगर आपको जुमला याद हो, इमरान खान ने कहा था कि मैं इक्तदार से निकल के और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, ये जुमला उसी के पीछे था। अब ये सारी बातें, जाहिर है इसका जवाब जनरल बाजवा को देना भी चाहिए और जनरल बाजवा से पाकिस्तान को जवाब मांगना भी चाहिए कि क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, ये बातें तो हो गई इमरान खान वाली। इसका मतलब ये है कि ये एक नया तमाशा है और ये तमाशा फिलहाल जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और इमरान खान ने बड़ी वाज़ेह बात की है कि देखिए, उनका, मैंने बाजवा को भी कहा था कि आप साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, ये जो बारियां लगाना ये मुझे मंजूर नहीं है। फिर उनका, अगर कोई ये कहे कि मैंने आसिफ जरदारी को ही कहना है कि मुझे बचा लो, तो ये फिर कयामत की निशानी होगी। और इमरान खान ने यह भी बताया कि अडियाला में नहीं, जब वो अटक जेल में थे तब यह पैगाम लाया गया कि आप ये वाली जो डील है कबूल कर लें। और जाहिर है कि इमरान खान ने वो डील कबूल कर ली होती तो फिर बुशरा बीबी के जरिए भी बैकडोर राब्तों की इमरान खान ने जो है वो तस्दीक की है। अब ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं जो वहां पे हुई, और इमरान खान की जो गुफ्तगू है, इमरान खान ने कहा देखें मईशत के जरिए जो इस्तेहकाम है वो इलेक्शंस के जरिए आएगा, जात का ना सोचें, पाकिस्तान का सोचें। और फिर उनका नून लीग ने जो है वो एक कंप्यूटर्स हैक करने का प्लान बनाया 8 फरवरी को, और तमाम पोलिंग एजेंट्स वहां पे मौजूद रहे और उनका हमारे पोलिंग एजेंट इन्होंने उठाने की तैयारी कर ली है। अच्छा, एक और बात जो दिलचस्प है, बुशरा बीबी ने भी वहां चुके बयान दिया 342 का। उन्होंने जो 14 नवंबर 2017 का तलाकनामा है उसको मन घड़त करार दिया है, और फरवरी 2018 का जो दूसरा निकाह उनके हवाले से कहा जा रहा है उसको भी बुशरा बीबी ने मन घड़त करार दिया है या उस निकाह से इनकार किया है। अच्छा, उसमें उन्होंने क्या बात की? उन्होंने ये कहा कि 14 नवंबर 2017 वाली तलाक वाली बात दुरुस्त नहीं है। उनका खाबर मानिका ने मुझे 3 बार जो तलाक जबानी तौर पे अप्रैल 2017 में दी थी, और अप्रैल से लेके अगस्त तक जो इद्दत का दौरानिया 2017 में बनता है वो मैंने वहां पे अपने घर में पूरा किया, और पूरा करने के बाद वो अगस्त 2017 में अपनी वालिदा लाहौर के अंदर मुंतकिल हुई, और 1 जनवरी 2018 को इमरान खान से उनका एक ही निकाह हुआ। और फिर इमरान खान ने वहां पे हल्फ के ऊपर यह बात कही कि जिस दिन बुशरा बीबी का निकाह हुआ उस बार पहली बार जो है उनके साथ उन्होंने उनका चेहरा देखा, और उससे पहले अगर कोई मुलाकात हुई है तो कोई तन्हाई इस किस्म की नहीं, खाबर मानिका या बच्चों की मौजूदगी के दरमियान ही जाहिर है उनका। फिर उन्होंने बुशरा बीबी की इस बयान के दौरान जो है उन्होंने, बुशरा बीबी ने भी कहा कि 1 जनवरी 2018 जब उनका निकाह हुआ उससे पहले इमरान खान से उनकी कोई तन्हाई में मुलाकात नहीं हुई। जब भी मुलाकात हुई बेटे, फैमिली मेंबरान और खाबर मानिका की मौजूदगी के बाद हुई, और उन्होंने अपने बेटों से मशवरा किया, जिसके बाद फरवरी 2018 में बाकायदा या जनवरी के अंदर निकाह हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि खाबर मानिका ने 2018 में टीवी के ऊपर बैठ के ये कहा कि बुशरा बीबी पाकबाज खातून है और इमरान खान का उनके घर से ताल्लुक रूहानी किस्म का है, जिसका मतलब यह है उस वक्त उनकी तलाक हो चुकी थी। तो यह बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। और एक और बात, इमरान खान के वकला की जानिब से बर्रियत की दरखास्त दी गई, अदालत ने वो भी मुस्तरद कर दी। अदालती दायर इख्तियार को सलमान अकरम राजा साहब ने चैलेंज किया, वो भी कर दिया। और उसके बाद 342 के बयान में सलमान अकरम राजा ने गवाह पेश करने की इजाजत मांगी तो अदालत ने वो इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। यानी इसका मतलब है कि साइफर और तोशा खाना की तरह यहां पे जो निकाह केस है उसके अंदर भी उनको हक के दिफा नहीं दिया गया। और आज 1 बजे आप फैसला सुनाएंगे, और जजेस की सूरत हाल ये है कि वो बेचारे फैसले तो सुना रहे हैं। वो तोशा खाना वाले जज मोहम्मद बशीर साहब, उन्होंने पहले दरखास्त दी कि मुझे छुट्टी दे दी जाए, छुट्टी नहीं दी गई कि भाई पहले फैसला तो सुना ले। अब एक बार फिर उन्होंने दरखास्त दे दी है कि आप मेहरबानी करें, अब तो मैंने फैसला भी सुना दिया है, अगले महीने मार्च के अंदर मैंने रिटायर हो जाना है, तो आप मेहरबानी करके मुझे मार्च तक छुट्टी दे दे, और मैं तबीयत या सेहत की वजह से मजीद काम नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है अब काम जो उनसे लेना था वो काम तो ले लिया गया है, अब मजीद उस हवाले से कोई उनकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन देखते होता क्या।
اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف. مجیب الرحمان شامی صاحب کل ABN نیوز کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ نواز شریف کا موڈ تبدیل ہو گیا. بہت سارے لوگ جو مسلم لیگ نون کے قریب تصور کیے جاتے ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف شاید اس بات کے اوپر تیار ہو گئے ہیں کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے. اس کی ایک ہی صورت ہے کہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ لایا جائے. یہی بات فیصل باوڑا کہہ رہے تھے, یہی بات جو ہے وہ کامران خان جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اگر نواز شریف وزیر اعظم آئیں گے تو ہم سپورٹ نہیں کریں گے, اور اسٹیبلشمنٹ بھی ذرا کمفرٹیبل ہے شہباز شریف کے ساتھ, تو اس قسم کا سینیریو. لیکن اب اس کے اوپر ایک رائے ہے, وہ رائے یہ ہے کہ اگر تو سمپل میجورٹی ہوئی تو سمپل میجورٹی میں نواز شریف کا شاید موڈ ڈیفرنٹ ہو, لیکن اگر سمپل میجورٹی نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا. اب اس حوالے سے محمد مالک صاحب نے نواز شریف کے لیے اسلام آباد سے بہت بری خبر سنائی ہے. میرا خیال ہے اگر ایسا ہوا تو پھر یا تو لوگ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے نواز شریف صدر بن جائے, اگر صدر نہیں بنتے تو پھر بھی سب لندن ہی جائیں گے, جو کہ شریف خاندان کو پاکستان میں اقتدار کے بغیر رکھنا سزا ہے, اس کے علاوہ وہ نہیں رہ سکتے. اگر ان کو پاکستان میں رکھنا ہے تو ان کو اقتدار دینا پڑے گا, ورنہ مچھلی جو ہے وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, اور شریف خاندان اقتدار کے بغیر پاکستان میں نہیں رہ سکتا. پھر لندن میں کاروبار کریں گے. وہ مریم صاحبہ اس نے کہہ رہی تھی جی لوگوں کے بچے جیلوں میں ہیں اور عمران خان کے بچے جو ہیں وہ لندن کے اندر ہیں, وہ تو چلے ان کی ماں کو یہاں پہ ان کی شادی نہیں چلی, وہ چلے گئے, چھوٹے تھے تب کے چلے گئے. یہ حسن اور حسین نواز کہاں پہ ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. تو محمد مالک صاحب نے کہا ہے کہ ان کی جو انفارمیشن ہے اس کی بنیاد کے اوپر نون لیگ کو مخصوص نشستوں سمیت, یعنی مجموعی طور پہ آپ ایک جنرل سیٹیں جیت کے آتے ہیں, پھر آپ کو مخصوص سیٹیں ملتی ہیں, تو 105 سیٹیں دی جائے گی. اور کراچی میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو دبایا جا رہا ہے, جبکہ کراچی کی سیٹوں کے لیے MKM کے ساتھ بھی وعدے کیے گئے, جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی اتحادی قسم کی حکومت ہوگی. اور اگر سمپل میجورٹی نہ ہوئی, 105 سیٹوں کا مطلب ہے پھر تو آپ کا نمبر پورا نہیں ہو رہا. گو کہ مسلم لیگ نون دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم تو صرف پنجاب سے 100 سیٹیں جیت جائیں گے. آپ کو 168 کا نمبر پورا کرنا ہے اس بار وزیر اعظم بننے کے لیے, تو اس کے لیے آپ کو پھر اس کا مطلب ہے 40-50 لوگ ادھر ادھر سے مینج کرنے پڑیں گے. تو آل از ناٹ گڈ جو اسلام آباد سے اس وقت آ رہا ہے. میاں صاحب لندن والا جہاز جو لگتا ہے منگوا لے اپنا. بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.